हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 जून 2021 और इस वीडियो में हम 21 और 22 जून दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं, ये सब भी हम साथ में कवर कर लेंगे। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी कहा जाता है इसे। इस साल के लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस। थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, योगा फॉर वेलनेस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो पूरे विश्व भर में योगा को प्रमोट करने के लिए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कि योगा कैसे किया जाता है, योगा के कितने बेनिफिट होते हैं। योगा करने से आप कई सारी जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उससे बच सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। इसी कारण से ये दिन मनाया जाता है। इस साल 7वां योगा डे मनाया जा रहा है और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, याद रखिएगा 20 जून। इस साल के लिए थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। ठीक है, थीम याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो ऐसे शरणार्थी या रिफ्यूजी जिनको बेघर कर दिया गया, उनको ऑनर देने के लिए उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। हर साल 20 जून को इसे मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2001 में, मतलब सबसे पहली बार इसे 2001 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड सिकल सेल डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल दिवस, यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। ठीक है, थीम याद रखेगा। तो सबसे पहले देखिए सिकल सेल क्या होता है। तो एक तरह का ये ब्लड का डिसऑर्डर होता है। देखिए नॉर्मल आप यहाँ पे देखिए, जो ब्लड सेल होते हैं, इनकी शेप देखिए, एक तरह से सर्कुलर होती है, डिस्क की टाइप की। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होती है, जो डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे जो ब्लड सेल होते हैं ये सिकुड़ के सिकल का शेप लेने लगते हैं। ये देखिए चांद के आकार के हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल हैं, ये इनमें डिसऑर्डर हो जाता है, ये सिकल का शेप लेने लगते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, इनकी लाइफ लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इस तरह से ये डिसऑर्डर हो जाता है ब्लड का, जिसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इससे बचाव करना है, क्या इसके लिए मेडिकेशन लेने हैं, तो इस बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है, याद रखेगा 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में शुरू किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, याद रखेगा। तो दो योजनाएं शुरू की गई हैं एक्चुअली में, एक तो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो दोनों स्कीम देखते हैं। तो जो सबसे पहली है महिला उद्यमी योजना, इसमें जितनी भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयड वुमेन हैं उनको 10 लाख रुपए तक का हेल्प दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में, ताकि वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सकें या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री अगर वो शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें शुरू कर सकें, उन्हें रोजगार देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और इसी तरह सेम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 10 लाख रुपए तक का अमाउंट हेल्प दिया जाएगा लोन के रूप में, कम इंटरेस्ट रेट में, ताकि वो अपना नया इंटरप्राइज या कोई नई इंडस्ट्री या नया बिजनेस शुरू कर सकें। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए 22 जून, याद रखिएगा 22 जून को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के ऊपर। और ये जो समिट है इसकी मेज़बानी करेगा भारत। ठीक है, तो ये जो समिट है यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी कंट्रीज़ अपना व्यूज़ शेयर करेंगे कि किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जाए, किस तरह से इसका डेवलपमेंट किया जा सके, किस तरह से इसे और अगले लेवल पे लेके जाना है, इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन का ही एक फॉर्म होता है जो कि पूरी तरह से रिन्यूएबल पावर सोर्सेज से प्राप्त होता है। ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होंगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
और कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बाद में ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन सी है, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका, 2010 में ज्वाइन किया था इसने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में ईरान के 8वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं, 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम है इब्राहिम रईसी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इब्राहिम रईसी, और ये 8वें प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। इन्होंने जगह ली है हसन रूहानी की। पहले हसन रूहानी प्रेसिडेंट थे और अब नए प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। ईरान की कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट बन गए हैं इब्राहिम रईसी और करेंसी है ईरानियन रियाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ थे वी वैद्यनाथन। हाल ही में इनके रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी गई है, तो फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं वी वैद्यनाथन, याद रखिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं वी वैद्यनाथन। और जो आईडीएफसी बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। सीईओ फिर से बन गए हैं वी वैद्यनाथन और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनाइटेड नेशंस तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। तो हाल ही में जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटेरेस, इनको हाल ही में फिर से री एलेक्ट कर लिया गया है सेक्रेटरी जनरल के रूप में। सबसे पहली बार इन्हें 2017 में ये पद दिया गया था, ठीक है। 2017 में सबसे पहली बार सेक्रेटरी जनरल बने थे यहाँ के, और हाल ही में अब 5 सालों के लिए फिर से इन्हें सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया है। इनका नया कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से, और ये इस पद पे 9वें व्यक्ति हैं, मतलब कि 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करते हैं तो 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं फिर से एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन बैंड फ्रॉम कम्पीटिंग इन वेट लिफ्टिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में भाग लेने से किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में रोमानिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब वो जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं इस साल, वहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हुआ है डोपिंग के कारण, ठीक है। जो पुराने डोपिंग के चार्जेस लगे थे रोमानिया पे, रोमानिया के वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे, वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो इस कारण से जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इन्होंने रोमानिया को बैन कर दिया है वेट लिफ्टिंग में कम्पीट करने से। इसके अलावा रोमानिया से पहले इजिप्ट, मलेशिया और थाईलैंड पे भी ये रोक लगाई जा चुकी है, और अब रोमानिया जो है ये चौथा देश बना है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1905 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉजान, स्विट्ज़रलैंड में। और रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। प्रेसिडेंट है क्लॉस लोहानिस। प्राइम मिनिस्टर है फ्लोरिन कीटू और करेंसी है रोमानियन लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो फार्मूला 1 की चैंपियनशिप है ये, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये अभी लेटेस्ट में जो रेस हुई है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसे जीता है इस साल मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। पहले नंबर पे रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन, दूसरे पे लुइस हैमिल्टन, तीसरे पे सर्जियो पेरेज, ठीक है। ये है मैक्स वर्स्टैपेन, और याद रखिएगा ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो इस साल की जो चैंपियनशिप हुई है F1 की, कौन कौन सी रेस हुई हैं ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बहरीन जीपी हुई थी, इसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमाग्ना जीपी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। पुर्तगीज़ जीपी लुइस हैमिल्टन ने जीती। स्पेनिश जीपी लुइस हैमिल्टन ने जीती। मोनाको जीपी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। इसके पहले कुछ दिनों पहले हुई थी अज़रबैजान जीपी, जिसे सर्जियो पेरेज ने जीता था। और अब हुई है फ्रेंच जीपी, इसे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाय वन प्लस फॉर इट्स वेरेबल्स। वन प्लस अपने वेरेबल्स के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वन प्लस, आपने सुना होगा, काफ़ी जाना माना ब्रांड है। इन्होंने अपनी वेरेबल्स की नई सीरीज़ निकाली है, मतलब कि जैसे रिस्ट वॉच वगैरह होती हैं, फिट बैंड्स वगैरह होते हैं, तो इनके लिए इन्होंने जो भारत के तेज़ गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को वन प्लस ने अपने वेरेबल्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो हाल ही में सुमिता मित्रा जी ने जीता है 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार, यानी कि यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड ऑफ 2021। तो ये हैं सुमिता मित्रा, इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है
नॉन ईपीओ कंट्रीज़ कैटेगरीज़ में, ठीक है, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 का। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनमें जो भराई होती है, जैसे किसी के दांत खोखले हो जाते हैं तो उसमें भराई होती है मसाले से, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने एक अलग तरीका खोजा है डेंटल फिलिंग के लिए। इसी खोज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये 2006 में शुरू किया गया था और यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021। किस भारतीय को 2021 के CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में केरला की पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा जी, इनको 2021 के CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, केरला की ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं और हाल ही में इन्हें CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021 दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पिछले साल इन्होंने केरला में अपनी सेवाएं दी, काफ़ी बेहतर बनाया, वहाँ की जो स्थिति थी उनको कंट्रोल किया, उनको बेहतर बनाया और लोगों को बताया कि किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन और लीडरशिप के द्वारा कैसे उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। इसी इनके इनिशिएटिव के लिए, इनकी सेवाओं के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड कृष्णा सक्सेनाज बुक टाइटल्ड माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किसने किया है। तो हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अनावरण किया है एक पुस्तक का जिसका नाम है माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। तो बुक का नाम याद रखिएगा और साथ ही ऑथर का नाम याद रखिएगा। ऑथर हैं कृष्णा सक्सेना, ठीक है, कृष्णा सक्सेना ऑथर हैं। बुक है माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड और अनावरण किया गया है हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।